सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 प्यारी हर संगत जी, आप ही बहुत उच्चे ते सुच्चे पगां वाले हो। ये जो आप जी सत्संग का आनंद मान रहे हो, ये वो जो आप सुबह उठ के भक्तियाँ करते हो, मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारा में उसको याद करते हो, ये वो भगवान है जो स्वयं मातलोक में आ गए, खुद आ गए। क्योंकि मेरे वीरों ने बताया है, ये शास्त्रों में हर जगह कोई ऐसा ग्रंथ शास्त्र नहीं है जहाँ पे उस नेक कलंक कल्की के अवतार में नाम बताया गया हो। हम लोग उनकी बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब जब मातलोक में रहबर जब तक आते रहे तो संसार को किसी को पता नहीं चला। जब श्री रामचंद्र जी आए थे, कितने लोगों को पता था उस वक्त? जब चले गए अब सबको पता है। जब कृष्ण महाराज जी आए थे तो कितनों को पता था? सिर्फ उसके इतने भक्त, सिर्फ उसके उतने भक्तों को पता था जो वो भगवान खुद कृपा करे अपने भक्तों पे। इसलिए वो भगवान स्वयं धरती पे आ चुका है, जिसको अल्लाहू अन्नाहू सतनाम वाहेगुरु जय कृष्णा राधे कृष्णा सीताराम आज जितने भी नाम लेते हो, वो एक जो ताकत है वो आपके सामने सच सिंहासन पे विराजमान। इनको 994 चौकड़ी युग के बाद भगवान पहली बार मातलोक में आया है। कभी भगवान धरती पे नहीं आया। पीछे जितना भी समय निकला गया, चाहे श्री रामचंद्र जी का, चाहे श्री कृष्ण महाराज जी का, चाहे ईसा मूसा मोहम्मद का, चाहे 10 गुरु सवान का, वो एक एक वो निर्गुण जो पावर है, वो सब थोड़ी सी समृद्ध जो कला थी वो सबको बेच के मातलोक में अपना काम करवाता रहा है। जैसे राम जी के पास 14 कला थी, श्री कृष्ण महाराज जी के पास 16 कला का पावर थी। ये अनंत कला का मालिक आपके सामने प्रकट हो चुका है। आपको इसके साथ कैसे मिलना है? जो जकारा आप जी लगा रहे हो, सोहंग मारे शेर से विष्णु भगवान दी जय, इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। इसका अर्थ है क्या? और जिन जिन मेरे भाइयों ने बहनों ने इस साहब को अपने अंदर से दिल से जिसने आगे नमस्कार की है, उनको फल जरूर मिलेगा। ये मेरे साहब ने 24 ग्रंथों में आके हरवानी दे दी। ध्यान से सुन लेना, जो मेरे बाहर भी अंदर भी आगे पीछे जो मेरी बहनें बैठी हैं, क्योंकि ये नज़ारा आपको ज़िंदगी में पहली बार मिला होगा। ये नज़ारा आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जो डायरेक्ट भगवान की बात हो रही है, भगवान तू मेरा और मैं तेरा। आज तक जिसने भी शास्त्र पंडित जितने भी ज्ञान है, वो ये बोलते हैं आप गंगा में नहाने चले के लिए चले जाओ, आप उस 68 तीर्थों में चले जाओ, आप वहाँ भी एक टांग पे खड़े होकर बत्ती कर लो। पर हम क्या बोल रहे हैं, वो एक नूरी अब्बा जो अकाल पुरख है वो आपके सामने है। जिन जिन भक्तों ने बहनों ने आके इस साहब को नमस्कार की है, ये फरमान क्या दिया है उसने। जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, इंजील है, 10 अपने गुरु ग्रंथ साहब है, इस तरीके से उस अकल की अवतार ने हरवानी लिख दी। हरवानी वो हर की खुद की वाणी है। उसके अंदर क्या फरमान है? 3 काल का फरमान है। 3 काल का मतलब पीछे क्या हुआ, आज क्या होने वाला है और कल क्या होने वाला है। इस समय ये जो समय चल रहा है, ये समय जो व्यतीत हो रहा है, ये समय कब खत्म होने वाला है, ये भी इसके अंदर अंकित है। अंकित है इसके अंदर। ये समय सृष्टि कब खत्म होने वाली है और
जब सृष्टि खत्म होगी, कलयुग सतयुग जब लगेगा संसार के लिए, तो संसार में कितनी दुनिया बचेंगी, इसका पूरा का पूरा खुलासा उस मेरे साहब ने किया है। जिन्होंने आज इस साहब को नमस्कार की, आज वो क्या लेके जाएंगे, ध्यान से सुन लेना, अपने अंदर वो एक बार विचार कर लेना कि हमने सही किया गलत किया। जिसका एक बार हृदयों शीस गया चुक, अंदर से, बाहर से नहीं कि मैंने बोला मैडम जी आप भी मत्था टेक लो, ऐसे नहीं। जिसका हृदयों एक बार शीस गया चुक, उसको पंजाबी में लिखा है उसनु, मैं हिंदी में बात करूं, उसको राय धर्म ना दे सजाइया, उसको कभी राय धर्म सजा नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उस अकाल पुरख को, कल की अवतार को, नेक कलाम को नमस्कार की। ये सबसे पहला फायदा आपको हुआ। दूसरा, आवन जावन, आवन जावन मतलब मात गर्भ में जन्म लेना, 84 खत्म। आवन जावन सबदा जाना शुट, आवन जावन गर्भ, मात गर्भ में जन्म लेना शुट। मातलोक, मातलोक क्या था, जहां पे हम लोग बैठे हैं, मातलोक चो बूटा पुट सचखंड देवे लगाइया, मातलोक में बूटा उखाड़ के उसको कहाँ लगा देना है, सचखंड में। ये आपको आज सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है, जिन मेरी भाई बहनों ने नमस्कार की है। और जिसने सोहंग को गाया है, जिसने ये सुनना है, जिना सोहंग गाली तुक सो परमात्मा हंगात्मा, जिना सोहंग गाले तुक तुरंत अपने विच समाइया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बनी, तुरंत अपने वो अपने अंदर समा लेगा, वो कल की अवतार अपने विच समाइया। फिर से, जो प्रेम नाल गया चुक, जो प्रेम नाल गया चुक, अनचक होके पेंडा दिया मुकाइया, उसकी सारी 84 खत्म। जो लोक लज्जा बिच गया रुक, कईयों ने सोचा होगा बंदे की जय हो रही है, मैं तो भाई कहीं और कर लूँगा। जो लोक लज्जा विच गया रुक, उसनू 184 विच दिया पवाइया। ये आप उस साहब के चरणों में आप लोग बैठे हो, नेक कलंक कल की अवतार के चरणों में। बिरची होते ना टायर दे। सो आपके साथ मैं एक लेख पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना कि मैंने आपको ये बताया है, उस अकाल पुरख ने आके त्रैकाल की हरवानी दे दी, त्रैकाल की। राम जी के वेले क्या हुआ था, कृष्ण वाले जी के क्या हुआ था, वेद व्यास जी के टाइम में क्या हुआ था। सो मैं आप ज़्यादा समय नहीं मुझे मिला है, आपको मैं एक छोटा सा लेख सुनाऊंगा। लेख बहुत बड़ा है, जितना भी आपको मैं समझाऊं उतना समझ लेना, सुन लेना, क्योंकि भगवान को मिलने के लिए किसी प्रार्थना की, जहाँ किसी मूर्ति पूजा की, जहाँ किसी पाठ की जरूरत नहीं होती। भगवान को मिलने के लिए आपके अंदर एक श्रद्धा होना चाहिए। ए प्रभु, ए काल पुरख, हमने तेरी बात सुनी ही, तू मातलोक में आ गया, तो मुझे भी अपने साथ जोड़ ले। मैं तेरी आत्मा हूँ, तू मेरा परमात्मा है, मुझे आके मिल। तू इनको मिला है, मुझे भी बता, मुझे भी आके मिल। अपना लेख आप यहाँ से लेके जा सकते हो। जब रावण जी ने सीता जी को उठाया था, ये आपको मैं लेख बता रहा हूँ। ये लेख कोई नहीं बता सकता बिना कालपुरख के। वो अकालपुरख परमार ने सब लेख लिख दिए, ध्यान से सुन लेना। ये 3 माघ 603 बलाका सिंह के गैर, बाबूपुर जिला गुरदासपुर, ये कालपुरख उनके घर में गए थे स्वयं। क्या हुआ था उस वेले, त्रेता में चलते हैं हम लोग। 9 स्टाक गुड़दी पूर्व दिशे श्रीनी, गुड़दी श्रीनी 9 स्टाक, एक स्टाक में 50 ग्राम होते हैं, 9 में कितने हो गए, 450 ग्राम गुड़ की श्रीनी दी थी उस वक्त सीता जी ने रावण जी को। श्रीनी सबदी सांझी बनाइया, जिस वेले सीता दी रावण ने पकड़ी बीनी, जिस वेले सीता दी रावण ने पकड़ी बीनी, रावण ने जब उसकी बाजू पकड़ ली, बहां हाथ नाल फड़ाइया, बहां हाथ नाल फड़ाइया, ओ वे ओ हो के नीमी, माता सीता जी नीमे हो गए थे, आंखें नीमी होगी उनकी। ओ वेख के अखों नीमी, नीर दिता वहाइया, रोने लग गई। नीर दिता वहाइया, मैं राम दी प्रिया तीमी, तीमी क्या होता है, बीवी। मैं किसकी बीवी हूं, राम की।
मैं राम की प्रिया तिमी, मेरे राम दुहाइया। किसको बोला? उसको। रावण बना ना लेवे बीवी, कि राम किते रावण मेरे को अपनी बीवी ना बना ले, दुहाई दी उस वक्त। रावण बना ना लेवे बीवी, खामंद रूप बदलाइया। श्रीनी के मेरा भजन नो स्टाक, सच सच सुनाइया। मैनू कोई न सके बांट, हिस्से वंड ना कोई कराइया। जिस वेले सीता दी निकली चांग, जब सीता की चांग निकली, ऊंची आवाज वो रोने लगी, ऊंची कूक सुनाइया। पंजाबी समझ में आ रहा है आपको सबको? ऊंची कूक सुनाइया। उस वेले दिने मुर्गे ने दिती बांग। मुर्गा बोला, मुर्गा दिन को मुर्गा बोला। मुर्गा सुबह बोलता ना 4 बजे 5 बजे, उस दिन मुर्गा सुबह बोला। तुरदा राग सुनाइया। उसने क्या राग सुनाया मुर्गे ने? तेरे मिलन दी एक तांग। हमारे अंदर भी एक प्रभु के मिलने की तांग होनी चाहिए। दूजी ओट ना कोई वखाइया। ज्योति जो स्वरूप हाराब अपनी कृपा कर अपना पर्दा लाइया। जेड़ी सीता नू रावण नू पाई पिछया, मेरा वजन विच रखाइया। ए पूर्व दा हिस्सा लेना रहा मुकाइया। जो पिछला लेना था वो खत्म किया उस दिन। अगर राम जी 14 साल वनवास ना करते तो त्रेता का अंत ना होता। कृष्ण महाराज जी वो युद्ध ना करते तो शायद त्रेता ना द्वापर ना खत्म होता। समय बदलता जो है वो बदलता रहा। ज्योति जो स्वरूप हाराब अपनी कृपा कर। नो स्टाक कहे मैं ओह गुड़, सीता रावण चोली पाइया। पिछया ले गया न मुड़, सतवंती कंध उठाइया। गुड़ लेके मुड़िया नहीं सी, वो सीता नूं चक्के ले गया सीगा। वेख अंधेरा कोर, अंध अंधेरा छाइया। शास्त्र वेता बनया चोर, ठगी राम नाल कमाइया। तकिया नाल गोर, खोजी होके खोज खुजाइया। जिस दे सिर ते चुलदे चोर, सो पेखादारी पेख वटाइया। धोखा करके गया दौड़, पजया वाहो दाहिया। ज्योति जो स्वरूप हरा अपनी कृपा कर। अगला लेखन गाइया। जिस वेले जटाऊ ने रावण वेख्या अख, गुस्से विच लड़ाइया। रावण ने पिछया दिती रख, जो सीता चोली पाइया। जटाऊ उस विचों पोरा लिया चख। जो गुड़ था ना, गुड़ रावण जी ने रख दिया था, जटाऊ ने आगे उसको थोड़ा जा टेस्ट किया था। जटाऊ उस विचों पोरा लिया चख, चख दिया चखसू खुलिया
नैन होए रुशनाइया। जब उसने वो गुड़ खाया था उसको भी जुनाई हुई, रुशनाई हुई। क्या हुआ? फिर कहा जीवन दा होया बस, अगे लोड़ रहे नाराइया। उस द्वारे जावा वस, जिथे राम दे राम नाम दी दुहाइया। मैं कहाँ बस जाऊं? राम के पास। छेती जावा नठ, जगत पंद मुकाइया। इन्ने चिर नू रावण सिर विच मारी सट, हंकल एक लगाइया। इन्ना तो सब नूं पता कि रावण सट मारी सी जटा उदू। मुंदा होके लगा फट, काओ नजरी आहिया। ए खेल पुरख समरथ, जुग जुग आप कराइया। ये खेल किसका था? उस राम का, जो जुग जुग चलता आ रहा था। मैंने आपको पहले बताया, अगर वो खेल ना करते तो शायद त्रेता की समाप्ति नहीं होती, इसी तरह द्वापर की समाप्ति नहीं होती। सिखों के 10 गुरु आए, सरबंस 12, शायद उसकी समाप्ति नहीं होती। ये करना पड़ता है समय को बदलाने के लिए। और हमारे अंदर जो तांग होनी चाहिए एक प्रभु की, एक परमेश्वर की, जो उनको भेजने वाला था, जो उनके बनाने वाला था। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो हम टाइम की जो है वो टाइम से हम लोग पाबंद हैं। ज़्यादा यहाँ पे 10-15 मिनट नहीं ऊपर नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे और भी भाई बहन हैं, उनको भी समय मिलेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, वाणी पढ़ते कोई कम ज़्यादा शब्द निकला गया हो, मैं उस नेक कलंक कल की अवतार के चरणों से और आपके सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऊंची आवाज़ में 5 बार जयकारे लाना, क्योंकि उस अकाल पुरख ने, राम जी ने, कृष्ण की, ये वो कान्हा का कान, रामा का राम, जिसने एक बार ऊंची आवाज़ में जयकारा लगा दिया, सो हमारे विष्णु आन दी जाए। जितनी आप गर्ज के जयकारा लगाओगे, आपकी गर्ज उतनी जल्दी वो प्रभु के पास पहुँचेगी। 5 बार ऊंची आवाज़ में जयकारे का साथ देना। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।